चांदी को संदूक इजू चांदी को संदूक पैदल हिटना इजू कानी में बंदूका पैदल हिटना इजू कानी में बंदूका पैदल हिटना इजू कानी। ये इतना समय कैसे निकाल लेती हैं और इतना लिख कैसे लेती हूँ? मुझे बहुत बचपन से मुझे बहुत चॉइस थी इस चीज़ की कि मैं कहती हूँ मुझे कुछ भी करना कि मैं अच्छे कामों में जहाँ जाऊँगी मुझे रोक टोक मत करना क्योंकि मुझे शौक है मैं अच्छे नमस्कार, मैं अर्जुन देव आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़नामा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मेरे साथ मौजूद हैं इस भेंटघाट कार्यक्रम में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायिका। देखिए, कई सारे गीत इनके हैं और बहुत सारी रचनाएं ये मंचों के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं। ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में है उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका श्रीमती नीमा देवी जी। मैं नमस्कार दीदी, आपका मैं अपने YouTube चैनल पहाड़नामा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद भैया। दीदी, आज मैं आपके बीच पहुंचा हुआ हूँ। देखो, मैं लगातार उत्तराखंड की संस्कृति को जो लोग बचाने का काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके बीच पहुंच रहा हूँ। तो आज मैं आपके बीच पहुंचा हूँ और आपके कई गीत मैंने सुने हैं। कई मंचों के माध्यम से आप लगातार जो है अपने गीत, संगीत, कविताएं, रचनाएं जो है प्रस्तुत करती हैं। तो मैं अपने दर्शकों को आज आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के बीच में थोड़ा सा अपना परिचय दें और उसके बाद सुंदर सी आवाज़ में, दीदी की सुंदर सी आवाज़ में आप लोगों के बीच में सुंदर सा गीत सुनाएंगे। थोड़ा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम श्रीमती नीमा गोस्वामी है। मैं बैजनाथ में रहती हूँ। मैं कई सालों से मुझे शौक़ तो बहुत है कि मैं कुछ आगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लूँ क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि बड़े बड़े मंचों में हमको कहीं मौका मिलता नहीं है, तो फिर भी मैं जाने की कोशिश करती हूँ। मुझे बचपन से बहुत शौक़ थी गाने बजाने की। मैं बहुत ही गाना गाती थी। अभी भी मैं इतना गाना गाती हूँ, कहीं भी कोई कार्यक्रम होते हैं मैं अपना नाम दे के देती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे भी ये गाना गाना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने कुमाऊँ के गाने को गाऊं, अपने संस्कृति को आगे लाऊं। मेरे पास बहुत मैंने खुद भी गाने बनाए हुए हैं क्योंकि मुझे अभी तक वो मन से मिला नहीं है कि मैं उन गानों को आगे रख सकूं, गा सकूं। आज मैं अर्जुन देव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, आभार व्यक्त करती हूं। तो मुझे तो रोना भी आ रहा है कि मेरी जो तमन्ना थी कि मेरे पास कोई कहता कि आप गाना गाओ, तो मैं इतना खुश हूँ, आज इतना खुश हूँ कि जो मेरी तमन्ना थी मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि क्या पता इस गाने के उससे मेरे को भी कहीं पर मंच से मिले। मैं जो भी है मैं अपना गाना आप लोगों को प्रस्तुत करूँगी और आगे मेरे को मंच से मिलते रहेंगे। मैंने कई एक से एक गाने बनाए हुए हैं, मैं अपने गानों को प्रस्तुत करूँगी। मैं अभी एक छोटा सा मैंने भी खुद बनाया है, कुमाऊनी गाना है, तो मैं उसको प्रस्तुत करूंगी। मैं अर्जुन देव जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। वो आज यहाँ मेरे घर पर पहुँचे हैं मुझे मिलने और मेरे से ये गाना सुनने को उन्होंने कहा है, तो मैं आज उनका बहुत ही आभार व्यक्त कर रही हूँ तहे दिल से। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। देखिए, हमारे उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और वो इस उम्र में भी, देखिए उनके बच्चे हैं, वो बाहर सर्विस करते हैं और उनके हस्बैंड भी साथ में रहते हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और आज मुझे मौका मिला कि मैं दीदी के साथ आपका इंटरव्यू लूं और अपने दर्शकों को आपके बीच में लेकर आऊँ। चलते हैं आगे को बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक सुंदर सा गीत हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। उसके बाद जो भी आपकी दिनचर्या रही है, कैसे अपने अपने जीवन में उतार चढ़ाव आए होंगे और किस प्रकार से अपने एक लेखनी को और संस्कृति के ऊपर आपका जो प्रेम है वो जरा हमारे दर्शकों को शेयर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक सुंदर सा गीत आप जो हमारे दर्शकों को सुनाइए। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक कुमाऊनी गाना है जो मैंने खुद बनाया है, तो मुझे आज उस गाने को गाने का मौका मिला है। तो जो भी अभी उस पर त्रुटि हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बिल्कुल। और मैं शुरू कर रही हूँ। सर पानी पण चो फर यूं पण चो सर पानी पण चो फर यूं पण चो यो ऊंचा हिमाला बॉर्डर ड्यूटी मारी झूमर हैगी बेहाला बॉर्डर ड्यूटी मारी झूमर हैगी बेहाला वारीचन पारीचन बीच में हिमाला वारीचन
टणाई जू चांदी का संदूका पैदल ही टणाई जू पैदल ही टणाई जू कानी में बंदूका पैदल ही टणाई जू कानी में बंदूका पैदल ही टणाई जू कानी में बंदूका सरररर पानी पड़े छो फरररर यूं पड़े छो सरररर पानी पड़े छो फरररर यूं पड़े छो यो ऊंचा हिमाला बॉर्डर ड्यूटी माई दूर हिमाला बॉर्डर ड्यूटी माई जू में रहेगी बिहाला धोती मली कुर्ता मली धोती न कुछ ना धोती मली कुर्ता मली धोती न कुछ ना बॉर्डर की ड्यूटी जू बॉर्डर की ड्यूटी जू रे दिन कुछ ना बॉर्डर ड्यूटी माई जू में रहेगी बिहाला बॉर्डर ड्यूटी माई जू में रहेगी बिहाला सरररर पानी पड़े छो फरररर यूं पड़े छो सरररर पानी पड़े छो फरररर यूं पड़े छो यो ऊंचा हिमाला बॉर्डर ड्यूटी माई जू में रहेगी बिहाला बॉर्डर ड्यूटी माई जू में रहेगी बिहाला बॉर्डर ड्यूटी माई जू में रहेगी बिहाला बॉर्डर में ड्यूटी मेरी दिन होली राता बॉर्डर में ड्यूटी मेरी दिन होली राता हर घड़ी मेरी जू हर घड़ी मेरी तेरी ऊंची यादा बॉर्डर ड्यूटी माई जू में रहेगी बिहाला बॉर्डर ड्यूटी माई जू में रहेगी बिहाला सरररर पानी पड़े छो फरररर यूं पड़े छो सरररर पानी पड़े छो फरररर यूं पड़े यो ऊंचा हिमाला बॉर्डर ड्यूटी माई जू में रहेगी बिहाला 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 धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इतना सुंदर गीत। वाकई में आपने घर पर रहकर और घर के काम काजों को करते हैं, खेती बाड़ी इतना सारा काम करते हैं और इतनी अच्छी लेखनी है आपकी। इतना सुंदर गीत हमारे बॉर्डर में जो भाई जो रात दिन तैनात हैं और हमारे देश की सीमाओं पर सरहदों पर है और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए इतना खूबसूरत गीत आपने लिखा है और एक सैनिक का दर्द जो है आपने इस गीत में जो है पिरो के आपने संजो के रखा है और बहुत अच्छा बहुत सुंदर गीत आपने गाया है। दीदी मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं और आज आप मेरे चैनल के माध्यम से आज मेरे दर्शकों से जुड़े। मैं उम्मीद करता हूं मेरे दर्शकों को भी ये गीत जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दीदी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतने लंबे समय से घर गृहस्थी में हैं, बचपन से आपका जीवन संघर्ष में रहा है और लगातार आपने जो है घर के काम काजों में फिर ये इतना समय कैसे निकाल लेती हैं और इतना लिख कैसे लेती हूँ? मुझे बहुत बचपन से मुझे बहुत चॉइस थी इस चीज़ की, क्योंकि जब मैं स्कूल भी जाती थी वहाँ भी मेरे सर लोग जो भी हैं मुझे आगे से उठाते थे कि आप गाना गाओगे। और डांस मैं बहुत डांस भी करती हूँ। अभी मैं इस उम्र में हूँ, मुझे जो गाना बोलोगे मैं उस गाने में भी मैं डांस भी करती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से शौक है। फिर मेरी शादी भी मतलब 16-17 साल में मेरी शादी हो गई थी। वो समय ऐसा था? हाँ, वो समय उस समय ऐसा था, क्योंकि 16-17 में जैसे मैंने हाई स्कूल करा मेरी शादी हो गई थी। फिर जो मेरे साहब है वो हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग में वो तब सुपरवाइजर के पद पर काम करते थे, उनका मेरे को बहुत सपोर्ट रहा। तो अभी भी उनके सपोर्ट से मैं जहाँ जाती हूँ तो उनका बहुत मेरे सर पर हाथ है, उनकी छत्र छाया है। क्योंकि मुझे आंसू भी आ रहे कि कोई भी मतलब जैसे घर से कहते हैं कि मैं कहती हूँ मुझे कुछ भी करना कि मैं अच्छे कामों में जहाँ जाऊँगी मुझे रोक टोक मत करना, क्योंकि मुझे शौक है मैं अच्छे समाज में जाऊँ। मैं कहती हूँ जब मैं गलत जगह जाऊँगी तो तुम मेरे को वहीं पर कुछ भी कह देना, रोकना। लेकिन मैं अच्छे समाज के लिए मैं कहती हूँ हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मुझे कहीं मत मतलब सब जगह जाने देना। मुझे भजन कीर्तन जहाँ भी हो, मुझे इतनी शौक है मैं अपना दिन रात अपना काम छोड़ के, क्योंकि फिर मैं 16-17 साल में शादी हुई, फिर मैं 2-3 साल अपने गांव में भी रही। मेरे छोटे छोटे बच्चे मतलब 1-2 साल में पहले का जमाना ऐसे ही हुआ, 2 साल 3 ऐसे मेरे बराबर के मेरे 3 बेटे हैं, 3 लड़के हैं मेरे। तो फिर बच्चे भी मतलब मैंने पाले।
फिर ये ड्यूटी करते थे, दूर ड्यूटी करते थे, तो इनका भी जो भी है सब कुछ करना पड़ता है। खाना टाइम से, ड्यूटी में जाना है तो टाइम से, बच्चे स्कूल जाते हैं तो टाइम से। फिर उसके बाद जैसे मेरे बच्चे बड़े हुए, मैं जो हिमालय ट्रस्ट है मैंने यहाँ भी काम करा। मैं वहाँ पर गई, मैंने कहा सर मुझे बहुत सामाजिक काम करने का मुझे बहुत शौक है। मैंने जो उत्तराखंड सेवा निधि बाल वार्ड होती है उसमें भी मैंने काम करा। तो हम इस दौरान हमने अपनी एक टीम बनाई थी, जैसे हमने कठपुतली द्वारा भी हमने कार्यक्रम करे हैं। अच्छा। मैं बहुत जो है कि मैं मतलब इस लगातार मैं इस काम में जाना चाहती हूँ कि मैं इस काम को करूँ, आगे बढ़ूँ। तो फिर हमने हिमालय ट्रस्ट सदन मिश्रा जी हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। तो उन्होंने मुझे वो हर काम में मेरे को आगे लाते थे कि नीमा बहन ये काम कैसे होगा, क्या करना। मैंने ऐसे जैसे बच्चे आज हमारे पास आए हैं तो मैंने कई बच्चों की ऐसी टीम बनाई थी। हमने कठपुतली द्वारा जैसे गांव में जाके जैसे बेटी बचाओ, बाल विवाह, ये जैसे जंगल नहीं काटना है, तो इस तरह के हमने कई नाटक बनाए, गाना बनाए हमने। तो हमने हर गांव जाके कठपुतली द्वारा हमने अपने नाटक करे। यहाँ तक कि हम झांसी तक अपना कार्यक्रम लेके गए, लखनऊ, झांसी, हम बहुत जगह, हरिद्वार हम अपना कार्यक्रम लेके जाते थे। मुझे बहुत इंटरेस्ट है ऐसे कामों में। मैं कहती हूँ कि तब मैं यहाँ भी बोल देती हूँ कि आप लोग जैसे दूर से इतने लोगों को बुलाते हो, कभी हमको भी मौका दो। कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर बोलते हैं। तो हम आगे जाते हैं तो मैं कहती हूँ भैया मेरा नाम 10 बार बोलना पड़ता है। मैं कहती हूँ कभी भगवान चाहेगा कि हम अपने आप से मन से हमको बुलाएं कि आ जाओ दीदी आप भी एक गाना गाओ, क्योंकि हमको 10 बार वहाँ पर बोलना पड़ता है कि हमको भी मन से दे दो। तो आप कहते हैं कि महिला जो होती है महिला की इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल ना? तो इसी तरह हम कहते हैं कि जैसे मेरा मन करता है कि कहने का, ऐसे दूसरी का भी करता है। तो मैंने बहुत संघर्ष चला। मैंने छोटे बच्चे मेरे और मेरे पति ड्यूटी वाले थे, उनका तो मैं हर समय कहती हूँ कि लेकिन अभी सामने है। मैं सामने नहीं कहना चाहती थी, लेकिन अभी मैं सामने कह रही हूँ कि बहुत सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट तो जैसे हमने बच्चे जो है हमने आप तालमेल से अपने परिवार को बना रखा। अभी मेरे बच्चे जो हैं, मेरे बच्चे सब बाहर हैं। 2 बच्चे मेरे इंजीनियर हैं और एक मेरा बच्चा हल्द्वानी में है, वो भी जेई है, उसकी अपनी वहाँ दुकान है। तो बच्चे मेरे बहुत अच्छी अपनी जगह पर सेट हैं। असिस्टेंट मैनेजर है मेरा छोटा बच्चा, बड़ा वाला एमटेक बीटेक सब है मेरे बच्चे। और घर से भी मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि हम मतलब क्या कर रहे हैं क्या खाए, मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी आंगनबाड़ी में हूँ, मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं तेरे को क्यों नौकरी करती है, क्या जरूरत है तेरे को। नहीं, हम समाज में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम आजकल जो भी नई योजनाएं हैं उनको हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उस वजह से मैंने कहा नहीं, करना चाहिए समाज में। हम अंदर रहेंगे क्या होगा, घुट के अंदर ही हमारा दिमाग पागल हो जाता है। इसलिए हमने समाज में जाना है, अच्छे काम करने हैं। अच्छे कहने तो लोग तो कहते रहते हैं, वहाँ लोगों की नहीं सुनी। कई प्रकार के लोग होते हैं कि आपने अपने आप को, अपने जीवन को इस तरह संघर्षमय रूप में रखा। और आपने बताया कि बहुत छोटी उम्र में शादी भी हो गई थी, 16-17 साल में। और उसके बाद वो समय और दौर वही था, और हाई स्कूल तक की पढ़ी है उस समय की। तो एजुकेशन में तो आपने अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। और जाहिर सी बात है आपके हस्बैंड जो हैं वो एक गवर्नमेंट जॉब में थे, बाहर नौकरी करते थे, और पढ़ी लिखी थी, तो आप गृहिणी के रूप में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। और आज वो बच्चे आगे भी हैं। और मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों को भी चाहता हूँ कि देखिए आज अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बेटियों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी शिक्षा दें। देखिए एक गृहिणी होने के नाते, पढ़ी लिखी अगर महिला थी तो देखो आज उनके बच्चे इंजीनियर हैं, जेई है। और ऐसे लगातार जो है वो सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। काफ़ी संघर्षमय जीवन रहा। मैं एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आपने गायकी का दौर तो बचपन से शुरू कर दिया होगा, क्या कोई ऐसा सिंगर या गायिका आपके जहन में, आपके दिमाग में हो जिसको देखकर आप प्रभावित हुई, या जिसके गाने आपको बहुत पसंद है? कोई ऐसा सिंगर, ऐसा गायक जो आपके जीवन में रहा हो? मैं वैसे तो मैं सिंगर तो सभी अच्छे ही लगते हैं। तो जैसे मैं ये प्रहलाद मेहरा जी के गाना गाती थी पहले से। अच्छा। जो मेरा पहाड़ की चेलीले मेरा इतना फेवरेट गाना है। मैं जहाँ पर जिस मंच पर भी गाती हूँ तो मैं पहाड़ की चेली वाला गाना सुनाती हूँ। आज मैं चाहूंगा कि आज दो लाइन हाँ, मैं वो वाला भी गाऊंगी। जब प्रहलाद मेहरा जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, जब बैजनाथ कत्यूरी एक कुछ मेला हुआ था पर के साल, तो मैंने उनके सामने वो गाना गाया पहाड़ की चेलीले वाला। तो उन्होंने उनका गिफ्ट मेरा दिया हुआ, मैंने अभी भी उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी सीनरी दी। उन्होंने कहा मैडम धन्य हैं आप, इतना कठिन गाना आपने मेरा गाना कैसे गा दिया। और मैं तो इसको म्यूजिक में मिला के गाता हूँ, आपने तो
एकदम म्यूजिक वैसे में गा मिला दिया, के गा बेगन दिया। में तो उन्होंने मेरे को उतने मंच में सम्मानित भी किया। मैं आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो कई लोगों ने मेरे को मंच में सम्मान भी दिया। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे गोविंद गोस्वामी जी हैं, ये भी जहाँ भी हो वो भी बुलाते हैं, कहते हैं भी आप भी गाओ। तो उनको देख के भी मेरे को भी हर्ष होता है कि हमारे बीच के ये जा रहे, तो हमको भी ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं जैसे मेरा फेवरेट गाना मैं गाती हूँ, जैसे रामलीला मंच होते हैं यहाँ पर, तो मैं वहाँ पर पार्ट भी खेलती हूँ। अच्छा। मैं वहाँ पर कौशल्या का पार्ट खेलती हूँ। पहले मेरे बच्चे राम लक्ष्मण के पार्ट वहाँ पर खेला करते थे। फिर जो रामलीला कमेटी थी उन्होंने ये बोला कि आप मैडम बहुत अच्छा गाते हो, आप हमारी रामलीला को कभी नहीं छोड़ोगे, जब तक आपकी जीता जिंदगी है आप राम दरबार में आओगे। तो पर के साल मेरे पाँव में लगी थी, मैंने कहा नहीं मैं इस साल नहीं खेलूंगी। उन्होंने कहा नहीं, चाहे तुम कुछ भी करो पार्ट तुम खेलोगे। मैं कौशल्या और अनुसुईया का पार्ट भी मैं रामलीला में खेलती हूँ। मेरे को कई साल हो गए हैं वहाँ पर पार्ट खेलते खेलते। पहले मेरे बच्चे थे तो फिर मैं वहाँ पर पार्ट खेलती हूँ। तो वहाँ पर भी मैं गाना गाती हूँ। पहले तो मैं उत्तरायणी मेले में भी जाती थी, जब हमारी नगर पालिका अध्यक्ष थी गीता रावल, वो मेरे को पहचानते थे। अच्छा। तो उनके द्वारा वो कहते थे दीदी आप गाओ, आप तो बहुत सुंदर गाना गाते हो। जब तक वो थे उन्होंने मेरे को कई बार वहाँ पर आने का मौका दिया। मैं गीता रावल जी का भी जहाँ पर भी होंगे सुनेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मुझे मंच में जाना इतना अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कुछ नहीं, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है। मेरे पति असिस्टेंट में ये क्या कहते हैं सीनियर वो थे, SHI के पद से रिटायर हुए हैं। और हमारा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम मतलब क्या खाएं क्या पहने, ऐसा कुछ नहीं। ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के जितना नहीं देना था उससे भी ज्यादा दिया। मेहनत का फल दिया है, क्योंकि हम दोनों जने मेहनत करते हैं तो उसका फल हमको मिला है। तो मैं ये कहती हूँ कि संघर्ष करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। लोग सोचते हैं पैसे के लिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। इज्जत, जब हम कहीं मंच पर जाते हैं ना, पैसा थोड़ी इंसान देखता है, वहाँ पर अपनी इज्जत देखी जाती है। कि अब परसों मैंने यहीं पर कत्यूर महोत्सव में भाग लिया था। पहले तो वहाँ पर नाम नहीं दे रहे थे। अच्छा। मैं वहाँ पर गई, 2-3 बार गई। मैंने कहा भैया लिखा दो मेरा नाम भी, मैं 2 दिन से मैंने यहाँ पर नाम दिया है। जब मैंने कहा मीटिंग हो रही थी तब भी मैंने बोला था। फिर मैं वहाँ पर गई तो मैंने 2 गाने सुनाए वहाँ पर, एक प्रहलाद मेहरा जी का, एक गोपाल बाबू गोस्वामी जी का। मैंने 2 गाने सुनाए, एक कैली बाजा मुरली, एक सोने की रात वाला। फिर जो हमारे वो भास्कर तिवारी जी भी हैं वो भी सुनेंगे। तो वो भी आगे आगे वो कह रहे बहन जी बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार, आप इतना अच्छा गाना गाते हो, आप आगे मंच में क्यों नहीं आते हो। उन्होंने ये बोला मेरे से कि अगले साल से नाइट आप भी रहोगे हमारे साथ। बिल्कुल सही कहा। हाँ, उन्होंने बोला कि जब आप इतना अच्छा गा सकते हो, अभी अभी आपने इस म्यूजिक में इतने अच्छे गाने गा दिए, मेरे को तो पता ही नहीं था। अगले साल से कत्यूर महोत्सव या कहीं भी महोत्सव होगा, आप भी हमारे साथ कत्यूर मतलब ये नाइट स्टार रहोगे। मैंने कहा भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो मेरे को ऐसे मंच दे दोगे। तो वो कहने लगे इतना अच्छा, मैं तो सुना रह गया ना। तो तब मैं कहती हूँ कि जो हमारा हौसला होता है, जो हमारे मन में कोई भी होता है, तो हमको आगे जाना चाहिए। उस चीज को, उस संस्कृति को हमको आगे लाना बढ़ाना चाहिए। तो उसमें कोई ना कोई होता है। जैसे ऊपर वाले की कृपा से आज अर्जुन देव जी को मेरे सामने भेजा है। मैं तो इतना खुश हूँ, इतना क्या कहूँ, बहुत खुश हूँ मैं आज की उनको यहाँ मेरे घर में तक पहुँचाया है कि मैं बहुत इतना खुश हूँ। मैं तहे दिल से मैं कुछ कह ही नहीं सक रही हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद धन्यवाद आपका। और मैं तो चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद मिले, क्योंकि मैं भी आपके बच्चे के समान हूँ और वास्तव में आपका जीवन संघर्षमय रहा है। और मेरी माताजी भी एक गृहिणी है, उनका भी जीवन संघर्षमय रहा और उनको देखकर भी मैं आज यहाँ तक पे हूँ और आज आपके सामने हूँ। तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा दीदी कि जो गीत आपने बताया था कि प्रहलाद मेहरा जी का, 2 लाइन, क्योंकि दर्शक भी हमारे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं सुनाऊंगी, वो गाना सुनाऊंगी, क्योंकि मेरा फेवरेट, तब भी मैंने आपसे पहले वही कहा ये वाला सुनाओ, क्योंकि मेरा वो फेवरेट गाना है। मैं पहले से गाती थी, क्योंकि पहाड़ में जो आजकल की बहुएं, तो खैर अब समय अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे पहले की महिलाएं जो जिस समय हमारी जो बुजुर्ग हैं, उस समय वो काम होता था जो गाना उन्होंने गाया था। तो उसी गीत को मैं हर मंच में गाती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा गाना लगता है। और आप लोगों को जैसा भी लगेगा, मैं 2 लाइन उस गाना को भी गाना चाहती हूँ। आगे अगर आप लोगों का प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो मैं और गाने भी गीत गाते रहूंगी। मेरे पास बहुत गीत है, तो मैं भी आपको ये 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। पहाड़ की चेली ले, पहाड़ की बारी ले, कब निखाया भी रटा सुकले,
बारी ले कभे निखाया दीर्घटा सुकले कभे निखाया दीर्घटा सुकले भान मसीले चुल लिपीले भान मसीले चुल लिपीले आहा फिर गोरु मोछणा गोरु को दगाड़ा बरी रीति घरा निमुणा आहा गोरु को दगाड़ा बरी रीति घरा निमुणा आहा शुक्ल काळा टोळी लय बार बजी घर आए आहा शुक्ल काळा टोळी लय बार बजी घर आए आहा पहाड़ की चेली ले पहाड़ की बारी ले कभे निखाया दीर्घटा सुकले कभे निखाया दीर्घटा सुकले कभे निखाया दीर्घटा सुकले कभे निखाया दीर्घटा सुकले। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आपने बहुत खूबसूरत गीत, इतने सुंदर गीत और स्वर्गीय प्रहलाद सिंह मेहरा जी का गीत भी गाया और बहुत अच्छा लगा कि हमारे दर्शकों के बीच में आपने 2 गीत रखे और बहुत सुंदर आवाज़ आपकी है, बहुत अच्छी लेखनी आपकी है और एक गृहिणी होने के साथ साथ आप जो है उत्तराखंड के संस्कृति को संवारने और सजाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं और आपके द्वारा और अपने आस पड़ोस के बच्चों को एकत्रित करके उनको भी जो है आप कला के प्रति जो है प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। सामाजिक कार्यों में भी आपके लगातार भूमिका रहती है, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से और दर्शकों के प्यार और आशीर्वाद की कामना करता हूँ और पुनः आपका अपने चैनल पहाड़नामा में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, ये थे हमारे बीच में आज के प्रसिद्ध कलाकार जिन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं यहाँ पर लिखी हैं। मैंने देखा कि इनकी लगभग 2 डायरियाँ पूरे जो हैं इनकी लेखनी से भरी पड़ी हैं और धीरे धीरे करके अब वो यूट्यूब के माध्यम से प्रकाशित होंगी। बहुत जल्दी पहाड़नामा चैनल से भी आपका गीत आएगा, उसको हम लोग एक अच्छे संगीत के साथ, अच्छी वीडियोग्राफी के साथ उसको बनाकर आप लोगों के बीच में रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का एक खास भेंटघाट कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसको शेयर जरूर करें, ताकि मैं इसी प्रकार नए नए गीत संगीत से भरकर नए नए कलाकारों को जो उत्तराखंड के मशहूर हैं और जो इस तरह से रचनाएं लिखकर अपने पास रखे हुए हैं उनको आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकूं। उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। पुनः आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।